तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। शाहज़ैन कैसा है? ठीक है। राखी चली गई। कब गई? सुबह सवेरे। शाहजैन मेरे पास है और राखी के बस की बात भी नहीं थी तैमूर शाह। बच्चे को सिर्फ खिलाया पिलाया और सुलाया नहीं जाता, उसकी तरबियत भी की जाती है। वो तुम्हारी पहली औलाद है, तुम उसका ख्याल रखा करो। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। शाहज़ैन की तरबियत आप करेंगी, लेकिन मेरे बच्चे की तरह, अपनी औलाद की तरह नहीं। भाई डीसी साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि गाड़ी आने में थोड़ी देर लगेगी। कोई बात नहीं, हम दिन ही दिन में निकल जाएंगे। हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए, अचानक बुरी खबर सुनी तो चला आया। कैसी बुरी खबर? यही कि आप लोग जाने वाले। जी सर, हमें तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यकीन मानिए बहुत मजा आया, और खासतौर पे आपकी मेजबानी में तो बहुत एंजॉय किया हमने। वाकई तैमूर साहब, आपकी मेजबानी का तो जवाब नहीं। सर पाकिस्तान में बहुत सारे वडेरे और जमींदार देखे, पर आप जैसा कोई नहीं देखा। हाँ भाई, आप तो उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अरे आप बैठिए ना। अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे साथ चाय पीजिएगा। भाई मैं चाय तो नहीं पीऊंगा, आप लोग जा रहे थे तो मिलने चला आया, और आप बगैर मिले जा रही थी मुझसे। अरे नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो इनफैक्ट आपको बिल्कुल अभी फोन करने वाली थी। लेकिन आप लोग अचानक जा क्यों रहे? बस काम खत्म हो गया, अब जाके प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है। काम खत्म हो गया? समरा, आप शायद भूल रही हैं, आपने मुझसे क्या कहा था? क्या क्या कहा था? आपने मुझसे कहा था कि बहैसियत सरदार मैं यहाँ के लोगों से बात करूं, उन्हें समझाऊं कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। मैंने तो कल शाम उनको हवेली पे भी बुला लिया। आई एम सो सॉरी, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन अब इन लोगों का जाना बहुत जरूरी है, कल तक नहीं रुक सकते। तो कोई बात नहीं ना, आप रुक जाइए। आपके बगैर तो उनसे बात करना बिल्कुल ही बेकार। पहले आप उन्हें अपने प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, फिर मैं उनसे बात करूंगा ना। मैंने तो सोचा था कि अगर आप सब लोग यहाँ होंगे तो गांव वालों को बात आप बआसानी समझा सकेंगे। सॉरी तैमूर साहब, हम लोग का जाना तो बहुत जरूरी है। मिस समर, तैमूर साहब सही कह रहे हैं, अब सब कुछ तो इतना अच्छा हो गया है, अब आखिरी काम भी आप कर लीजिए। मेरे ख्याल में आप रुक जाइए। हाँ समर, तुम अभी रुक जाओ। मलीहा और माहा भी बाद में आ जाएंगी। मेरा और जकी साहब का जाना बहुत जरूरी है। क्यों माहा? जैसे आप कहें मैडम, मैं मलिया को भी बता दूंगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आप दोनों यहाँ का हैंडीक्राफ्ट देख लीजिएगा। तो समर साहबा, अब तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? जी नहीं, चलें। ठीक है, फिर ये लोग रवाना हो जाते हैं तो यू कैन पिक मी अप। ओके, अब मुझे इजाजत दें। अरे चाय तो पीकर जाएं। फिर कभी सही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डीसी साहब, अब हमने आपका मेहमान बनके काफी दिन गुजार लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीन जानिए, इस सहरा में हमने बहुत एंजॉय किया। हम सबको मिलके डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, और साथ साथ तैमूर साहब का भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं तो मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। वैसे सर ये इंस्ट्रक्शन नहीं लग रही थी,
हमें तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप हमारे प्रोजेक्ट को दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं। यकीनन आपकी इस मिशन ने मुझे बहुत अपील किया है। खुदा करे ये आपका जज्बा यूं सलामत रहे। सुना है बारिश के बाद थर बहुत खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल, कभी आप विजिट कीजिए ना यहाँ। इंशाल्लाह अब की बार बारिश के मौसम में ही आएंगे। अब मेरा ख्याल है कि सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट विजिट हमारी डीसी साहब भरपूर होगी, काम ही काम। डीसी साहब, समर तो अभी यहीं ठहरी हुई है, इंशाल्लाह इनसे तो मुलाकात होती रहेगी आपकी। बल्कि यहाँ पे तो मलिया और महा भी रुकेंगी। मेरे टेस्ट अगर नहीं हो रहे होते तो मैं भी रुकती इन लोगों के साथ। तो रुक जाओ ना। काश मैं रुक सकती। डीसी साहब, आपकी इतनी काविशें हमारे साथ रही हैं, मेरा तो दिल चाहता है कि आपकी अप्रिसिएशन में हम सब क्लैपिंग करें। श्योर। मट्टी बहुत है, ठीक से साफ करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी समर इसी कमरे में रहेंगी कुछ दिनों तक। इनकी जो दोस्तें आई हुई हैं उनको मैंने गेस्ट रूम में ठहरा दिया है, खुशू को बता दीजिए। थैंक यू तैमूर साहब। मैं परसों सुबह तक चली जाऊंगी। बहुत जल्दी आपको जाने की। कुछ दिन यहाँ रुके आप, हवेली के लोगों को समझे, यहाँ के लोगों को समझे। गांव के लोग आपसे मानूस हो जाएंगे और आप भी गांव के लोगों से मानूस हो जाएंगे। इस तरह आपकी बात उन्हें समझने में आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। जा गाड़ी में से इनका सामान लेकर आओ। कैसी हैं आप अन्ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ। और आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम औरतों के हकूक के लिए काम करें, और इस काम में तैमूर साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ औरतों को हकूक की बड़ी जरूरत है। इनको शाहजैन से भी मिलवा दीजिए। ठीक। और बिल्कुल ठीक ठाक है। ज्यादा टमाटर ना काट लेना, और ये सारी सब्जियां अलग अलग काट के रखना। ठीक है सर, मैं करवा दिया, इतना काम करवा दिया। दे आई मेहमानों को शरबत। शाह जी बहुत मेहरबान नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ दे आई हूँ। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले मिशाल बीबी आई थी यहाँ पर, याद है ना तुम लोगों को? उसको भी शाहजी इसी तरह लाए थे और कहा था कि अब ये यहीं रहेगी। मगर वो तो शाहजी की बीवी थी, निकाह पढ़ा कर लाए थे उसे। पता नहीं, मैंने तो उड़ते उड़ते सुना है कि वो पहले से 2 बच्चों की माँ थी और किसी और की बीवी थी। चुप कर, तुझे 10 दफा मना किया है कि इस तरह की बातें नहीं किया कर। शाहजी ने सुन लिया ना, जिस दिन दीवार में चुनवा देगा। हम आपस में बातें कर रहे हैं, वो कैसे सुनेगा? सच पूछो तो मुझे शाहजैन पर बड़ा तरस आता है। और अन्ना पे तरस नहीं आता? शादियां वो लोग करें और बच्चे अन्ना भी पाले। क्या हो रहा है? किसकी बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं अन्ना, हम तो बस चाय पी रहे हैं। कितनी दफा मैंने तुम लोगों को मना किया है कि मिशाल बीबी का नाम कोई ना ले, कोई उनके मुतालिक बात ना करे। अन्ना, ख्याल तो आता है ना, इतना सब बच्चा छोड़ के चली गई है और सारा बोझ आप पर आ गया है। मुझ पर जो बोझ आया है ना, उसकी फिक्र करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। और हाँ, कल अच्छी तरह पूरी हवेली की सफाई करनी है। सब लड़कियों से कह रही हूँ मैं। अन्ना भी ये जो आई है, तो क्या ये हमेशा यही रहेगी? क्यों रहेगी वो यहाँ? वो काम करने आई है और काम करके चली जाएगी। तुम लोग अपना काम करो। अगर वो वापस आ गई तो? वो तो यहाँ स्कूल खोलने आई है ना, रेशमी ने बताया था मुझे। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं है कि शाहजी स्कूल बनाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर करना शुरू कर दी ना फजूल बातें। चलो 2 लड़कियां मेरे साथ आओ। चलो आओ, मैं तुम्हें काम पे लगाऊं। बैठी रहोगी तो बोलती रहोगी।
कहा था ना मत बात करो, अब सुन ली ना। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। बस आंटी जैसे ही अम्मी की ग्रेजुएशन खत्म हुई तो उसके फौरन बाद उनकी शादी हो गई। हाँ तो और क्या भाई, हमारे जमाने में तो लड़कियों से फौरन कह दिया जाता था बस भाई पढ़ाई बहुत हो गई, अब तुम्हारी शादी होगी। तो मामा आप प्रोफेसर कैसे बन गई? दरअसल तुम्हारे नाना बहुत प्रोग्रेसिव थे, बड़ी सपोर्ट रही उनकी, और फिर तुम्हारे डैडी, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी पढ़ाई और मेरी जॉब में। वैसे आंटी हमारे अबू बिल्कुल ऐसे हैं, अम्मी कुछ भी कह दें पर अबू इस तरह से समझाते हैं कि कुछ भी फील नहीं होता। जनाब, पेशानी से पसीना तो नहीं पोंछना पड़ा ना? क्यों? भाई आदमी किसी इंटरव्यू पे जाता है तो सर्दियों में भी पसीने आ जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मैं सादिया आप ही की मोहब्बत में आती हूँ, वरना मुझे। हाँ, ये कहीं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया तो नहीं ले जा रही ना? अच्छा चलो चलो तुम जाओ यहाँ से, हमें गपशप करने दो भाई। एज यू विश। हम तो चले सोने, जब जाना हो तो मुझे उठा दीजिएगा। क्यों उठा दे भाई, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा उसको। ये क्या कह रही है मामा आप? 3 दिन की लीव एप्लीकेशन दे देंगी मोहतरमा, मैं तो मर जाऊंगा। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा चलो जाओ आप सीधी तरह यहाँ से। ओके मामा। अच्छा जॉब में दिल लग गया तुम्हारा? हाँ काफी इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुई है। हाँ ये बात तो है, सारी दुनिया में बात जो करनी पड़ती है तुम्हें। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताओ कि समर कहाँ जॉब कर रही है? आंटी वो एक एनजीओ के साथ अटैच्ड हैं, उनको सोशल वर्क करने का बहुत शौक है। अच्छा, तो इसी शौक की वजह से उसने अभी तक शादी भी नहीं की? हाँ कह सकते हैं, पर आई थिंक इसमें उनकी सोच का ज्यादा दखल है। यार पहले तुम कुछ खा लो, फिर बातों का लंबा सेशन तो चलता रहेगा। थैंक यू। नबी ये निशाल मेरी बीवी अब ये नहीं रहेगी। नबी समर कुछ दिनों इसी कमरे में रहेंगी। क्या हुआ बबल, क्या हुआ? क्या करके आया तू? अनबी छोटे शाहजी मुराद का मोबाइल छीन के भाग आए हैं। क्यों छीना है तूने मुराद का मोबाइल? चल वापस कर। मैं नहीं दूंगा। मैं ना इससे ना तस्वीरें खींचूंगा जैसे भाई नहीं खींचता, क्रिच क्रिच ऐसे। मैं तुझे मोबाइल लेकर दूंगी ना। शाबाश, ये वापस कर दे। नहीं तुम ना ऐसी कहती हो, पहले दिल दो फिर दूंगा। हाँ मैंने कभी तुझसे झूठ बोला? मैं कमदार से कह के तुझे नया मोबाइल मंगा के दूंगी, ये वापस दे दे। शाबाश। अभी कहो। अभी मैं कहाँ से कहूँ, मेरे पास कौन सा मोबाइल है? अच्छा ला ये मोबाइल मुझे दे, मैं अभी उसको कहती हूँ। 4 नंबर नहीं होते, ज्यादा होते, पूरा नंबर मिलाओ। हाँ भूल गई थी। हेलो, हाँ कमदार, कल मुझे एक अच्छा सा मोबाइल आके देना मेरे बबल के लिए। बहुत अच्छा वाला होना चाहिए। कैमरे वाला। हाँ कैमरे वाला। कल सुबह जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, जाके मुराद को दे दे। अरे इसको क्यों दे दिया कैमरा? अरे बबल बात तो सुनना, गंदा मोबाइल है वो,
मैं तुझे अच्छा वाला मोबाइल लेके दूंगी, वो मुलाजिम का है, छोड़ दे, गंदा है। अच्छा 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 वाला, बहुत अच्छा वाला। वादा? हाँ, मेरा बेटा है ना, बैठ जा मेरे पास, आजा 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 मेरे पास। मैं अपने बेटे को अच्छा वाला मोबाइल लेके दूंगी, कैमरे वाला। मेरा बच्चा बहुत बदकिस्मत है। विशाल से बहुत प्यार करता था मैं, बहुत खुश थे हम दोनों, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। फिर हुआ क्या? चली क्यों गई मिशाल? ब्रिटिश नेशनल थी वो, लंदन वापस चली। बहुत कहा मैंने उससे कि हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेगा, साथ ले जाओ उसे। कहने लगी कि तुम्हारी औलाद तुम ही पालो। बहुत अफसोस हुआ मुझे। इतने छोटे से बच्चे को माँ के बगैर पालना कितना मुश्किल हुआ होगा। कौन देखता है उसे? दिन भर वो अन्ना बी के साथ रहता है, रात में मेरे पास आके सोता है। मैं उसके बगैर नहीं सो सकता, वो मेरे बगैर नहीं। रूमी भी बड़ी तकलीफ दे चीज है। मैं भी अपनी माँ से दूर रहा। तो फिर क्या आपकी माँ भी? नहीं, बाबा ने बचपन ही से मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बड़ा दिल चाहता था कि मैं भी अपनी माँ के पास जाऊं, उनके साथ रहूं, उनसे बातें करूं। मगर जब वापस आया तो मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। I'm really sorry to hear about that. फिर हवेली में दिल नहीं लगता था मेरा, दुबई चला गया। वहां मिशाल मेरी जिंदगी में आ गई। बाबा की मौत पर मुझे अचानक वापस आना पड़ा और मुझे कबीले की सरदारी सौंपी गई। जब जिम्मेदारी उठाई तो लोगों की हालत देख के मेरा दिल कुड़ने लगा। और इस एहसास ने तो मुझे और दिल बर्दाश्त करा दिया कि मेरा बच्चा अपनी माँ के बगैर। सुनो जी शाहजी। शाहजहान सो गया? नहीं साईं, छोटे शाहजी जाग रहे हैं। जब अन्ना भी उसको दूध दूध पिला दे तो मेरे पास छोड़ देना। जी साईं, जब आप कहेंगे ले आऊंगी। ठीक है, जाओ। क्या सोच रही है? शाहजैन के बारे में। उसको तो माँ की मोहब्बत मिली नहीं, प्यार ही नहीं मिला उसे। और मेरे बारे में? आपको तो प्यार मिला है। अधूरा सा। आपने शादी नहीं की? ऐसा कोई हमसफर ही नहीं मिला जिसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाया जाए। और ठंड हो गई है, मेरे ख्याल में अंदर चलना चाहिए। कॉफी दे। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अल्लाह साईं तू वडोई, अल्लाह साईं तू मिठाई, अल्लाह साईं तू वडोई, अल्लाह। शाहजी शाहजहान को बुला रहे हैं। अच्छा भला तो सो रहे, वहां जाएगा तो रोएगा। वो उन बेगम साहिबा से कह रहे थे कि ये इनके बगैर नहीं सोता। बच्चे को ख्वार करने की कौन सी जरूरत पड़ गई? होने दो अन्ना भी, हम क्या करें, हुक्म तो मानना पड़ेगा, मालिक है हमारा।
पता नहीं कौन सा ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आके ले जाऊंगी। ना अब शाहजहान सो गया है तो मैं चला जाऊं भाई के पास। बोली नहीं कुछ, पता नहीं क्या रखा है मैंने। वो पुरानी हवेली वाली जगह उस काम के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन क्यों? इन बातों पे यकीन तो नहीं करता हूँ, मगर गांव वालों का कहना है कि वो जगह आसेब ज़दा है, कुछ शवाहिद भी मिले। सब ऐसी बातें करते हैं, मैं नहीं यकीन करती इन बातों पे। वो बात तो ठीक है, मगर बाबा साई का भी हुक्म था कि उन लोगों को तंग ना किया जाए। अब उनके हुक्म को तो नहीं टाला जा सकता ना। अच्छा, मैं चाह रही थी कि मेरे प्रोजेक्ट्स जल्दी खत्म हो जाएं, इसलिए मुझे कुछ लोगों से मीटिंग्स भी करनी थी। अगर आप हेल्प करा दें मेरी इसमें तो। ठीक है, कल आप गांव वालों से मिल लें, मीटिंग कर ले उनके साथ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। इससे होगा कि मैं जल्द से जल्द रवाना हो जाऊंगी। रवाना हो जाऊंगी? मैं तो चाह रहा था 2-3 दिन आप और रुके मेरे पास। वैसे आपका बेटा बहुत क्यूट है, आपसे तो बहुत मानूस होगा ना? हाँ, हवेली में कहीं सो जाए और आंख खुल जाए तो पूरी हवेली सर पे उठा लेता है वो। That's really cute. रात काफी हो गई है, तो सुबह मुलाकात होगी? जी, सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। वो डीसी साहब से भी मिलना है, वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, नाश्ते के बाद आप चली जाइए। ठीक है, चल। शुभ खैर। खुदा हाफिज। हेलो हेलो मदिया। क्या हो गया अभी? वापस नहीं आना है क्या आपको? भाई आ जाऊंगी। क्या मतलब है वापस आ जाऊंगी आप ही? सही बताएं, वापस कब आ रही हैं? आपको पता है मिसेस काजिम की कॉल आई थी, बता रही थी कि पूरी टीम वापस आ चुकी है मगर आप वहां पे अकेली रह गई हैं। आप ही अम्मी अबू बहुत परेशान हैं। मुझे सही बताएं, आप वाकई में अकेली रह गई हैं वहां पे? मैं बिल्कुल महफूज हूँ, तुमको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। यार, उनको तो बहुत जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो जल्दी निकल गए। मैं यहीं पे रुक गई, वरना मुझे भी आना था। मेरी कल मीटिंग है ना, जैसी मीटिंग होती है वो करके मैं परसों आ जाऊंगी। मदिया, तुम्हें पता है मैं इतनी खुश हूँ कि कोई हद ही नहीं है। मैंने जितने भी आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, मुझे लगता है उन सब प्रोजेक्ट्स में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही आऊं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आप ही प्लीज आप ट्राई करें कि जल्दी आ जाए। वो ना अमार के पेरेंट्स आए थे। अच्छा, तो फिर तो आप बहुत खुश होंगी। हाँ, आप ही बहुत खुश हूँ माशाल्लाह, पर आप ही मैं आपका वेट कर रही हूँ। बहुत सारे काम पड़े हैं यहाँ पर, आप आएंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी ना? क्यों, बहुत धूमधाम से शादी हो रही है? नहीं, आपकी शादी बिल्कुल वैसे हो रही जैसे आपने कहा था। आपको पता है अबू कह रहे थे कि बस 4 लोगों को बुलाओ और सादा से निकाह कर लो। ऐसे ही होना चाहिए। मैं परसों आ रही हूँ, तुम घर पे बता देना प्लीज। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। अच्छा, आप ये बताएं कि वहाँ का माहौल कैसा है? मिसेस काजिम बता रही थी कि वहाँ पे एक बहुत पुरानी सी जबरदस्त सी हवेली है, और वो जो सरदार है वहाँ के सुना काफी पढ़े लिखे हैं। हाँ, बता दूंगी, मुझे आने तो दो।
पता है मुझे बहुत नींद आ रही है और यहाँ पे ना सब लोग जल्दी से सो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सुबह सवेरे उठना होता है और मैं भी सुबह से उठी हुई हूँ मदिया। अब प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ और मुझे सोने दो। और सुनो प्लीज अम्मा अब्बा को बता देना कि मैं आ रही हूँ, परेशान ना हो, ठीक है? ओए ओए सो जा, सो जा। ओए शाज़ेन, शाज़ेन, ये देखो। ओए 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 सो जा। आजा 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 आजा, ओए आजा 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 आजा, आजा आ। कहा भी था कि शाहजहान वहां नहीं सोएगा। पता नहीं ये शख्स क्या चाहता है। क्या हुआ? क्यों रो रहा था? शायद इसको इसकी माँ याद आ रही थी। माँ को देखा तो नहीं है इसने, शायद महसूस कर रहा है। आपको इसने जगा दिया ना, आप सो जाए, मुझे तो अब आदत सी हो गई है। देखिए अब मेरे पास चुप हो गया। हैरत है, एकदम आपके पास आके चुप हो गया। अगर ये रोता है तो किसी के पास जाता भी नहीं है। आप सो जाइए, मैं इसे कमरे में नहीं जाते। हाँ, इसको आप अपने साथ ले जाए, शायद आपके पास सो भी जाए। आपको पता है बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, मोहब्बत भरे लम्स को एकदम पहचान लेते हैं। चलो मैं इसे ले जाती हूँ, सो जाएगा। आजा आजा दीदी, आजा, लेट्स गो। बहुत बदनसीब है मेरा बच्चा, मां की कमी महसूस करता हूं। हम दोनों तना रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको शाहजहान ने तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, इतना सा बच्चा क्या तंग करेगा, बल्कि वो तो बहुत सुकून से सो गया था। अच्छा, हैरत है, वो तो अन्ना बी के पास भी सुकून से नहीं सोता। शायद उसको आप में से माँ जैसी खुशबू आई हो। वैसे तैमूर, आपसे एक बात कहूं? जी प्लीज। आप बहुत जालिम हैं। जी, मैंने किस पे जुल्म कर दी? शाहजहान पर। ठीक है, आप मिशाल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन अब आपको शाहजहान की खातिर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। सोचिए, अपने लिए नहीं तो शाहजहान के लिए। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। पता है अमार, आप भी इतनी मुतमईन हुई ना जब मैंने उनको ये बताया कि तुम्हारी अम्मी की बात मेरी अम्मी से है। तो जाहिर है यार, वो खुश क्यों नहीं होंगी? वो तुमसे प्यार करती हैं, तुम्हारी खुशी चाहती हैं।
पर पता है मैं बहुत टेंस हो गई थी कि खुदा ना खास्ता कोई बात खराब ना हो जाए। अरे नहीं यार, वैसे भी मैं इतनी छोटी सी बात पे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार थोड़ी हो जाता। अमार तुम्हें एक बात बताऊं? बोलो। अमजद भाई ने बहुत मायूस किया था आपको। पता उनकी अम्मी ने इतनी लंबी लिस्ट दे दी थी जहेज की हम लोगों को। अब्बू ने जैसे तैसे करके पूरी तो कर दी, पर अमजद भाई ने उनको मना ही नहीं किया। फिर आप ही को ये बात पता चली और उसी दिन वो नाराज हो गए। मदिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि अमजद को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। एग्जैक्टली, हम लोगों को भी यही पता चला था कि अमजद भाई कुछ नहीं जानते इस बारे में। पर आप ये कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही घर में रह के किसी को ये नहीं पता कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है? ऐसा हो सकता है मत। अब फर्ज करो कि मेरे मॉम डैड कोई फैसला करते हैं और मुझे ना बताएं तो मुझे पता कैसे चलेगा? पर आप ही नहीं मानती ना इस बात। जाहिर है मदिया, उन्हें अभी सदमा जो पहुंचा। वैसे उन्हें अमजद को मार्जिन देना जरूरी था। एक बात बताऊं, क्या तुम्हारी आप ही कभी अमजद से मिली जुली है कहीं? मेरा मतलब है, उनको अंदाजा नहीं है कि अमजद ऐसा कर भी सकता है या नहीं? हमारे वो लोग एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं और तुम इमेजिन करो कि अमजद भाई ने अब तक शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स से भी अलग हो गया। मदिया, इंसान मोहब्बत में 7 खून माफ कर देता है, पर तुम्हारी आप ही अमजद को माफ क्यों नहीं कर रही? तुम उनको जानते नहीं हो ना अमार। पता है आप ही अपने असूलों की बहुत कभी किसी की बात नहीं। वेट, तुम्हारे तो कोई उसूल नहीं है ना, वरना मैं लटक जाऊं। अभी बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो मोहब्बत में इतना भी जायज है कि इंसान दूसरे साथी का हाथ पकड़ सकता है। चलो हम प्राउड ऐसे करो। यार क्या ग्रैंडर है पैलेस का। अब दरअसल हवेलियों का रिवाज तो रहा नहीं, इसलिए जमींदार और वडेरे जो है ना पैलेस टाइप के मकानात बनवाते हैं। जाहिर है बाहर से पढ़ लिख के आते हैं, जहन में मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस होती हैं। फर्क देखो, एक वो पीछे हवेली नुमा चीज और ये शानदार पैलेस। पूरा माहौल ही इस इलाके का रिच है। नई और पुरानी कंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन है। चलो, मैंने अच्छी तरह जगह देखी नहीं है, अब देख लूंगी। खास तौर पे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट। रहने दो, हम यहाँ समर के साथ मीटिंग्स अटेंड करने आए, टाइम ही कहाँ मिलेगा। भाई मैं तो समर से कह दूंगी कि हम तुम्हारे बॉडीगार्ड के तौर पे आए थे यहाँ पर, मीटिंग्स खुद अटेंड करे। यार मैंने सुना है यहाँ किसी ने जंगली सुअर पाल रखे। हाँ, मैंने भी सुना है। डीसी साहब बता रहे थे एक जगह है, हाँ नारा, वहां एक जंगल में है। डीसी साहब से कहेंगे कि कोई ना कोई बंदोबस्त करवा दे, देखने चलेंगे। बता रहे थे जगह बहुत दूर है, शायद ही भेज सकें। तैमूर शाह से बात करेंगे, वो तो जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त करवा देंगे। लगता नहीं है, वो बहुत मसरूफ है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। लेट्स सी यार, जल्दी करो, जाना भी है। समर, तुम्हें खेलना आता है? क्या खेलना? तुम्हें गुलेल से चिड़िया मारने आती है? नहीं बबल, मैं बिल्कुल किसी को नहीं मार सकती। अच्छा, आप लट्टू चलाए? लट्टू क्यों बबल, क्यों तंग कर रहे हो समर बीबी को? नहीं अन्ना, ये बिल्कुल तंग नहीं कर रहा। आपको परेशान कर रहा होगा ना, बहुत देर से आपके साथ बैठे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि इन्हें खेलना आता है? पतंग उड़ाना आता है? हाँ बिल्कुल, पतंग उड़ानी तो आती है। हम लोग लाहौर जाते हैं बसंत पर, वहाँ जाके बहुत सारी पतंग उड़ाते हैं। चलना तुम।
मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ, अच्छा जा जा, शाबाश, अपने कमरे में जाके सो जा। जिया तुझे दवाई दे देगी। मैं हमेशा बबल सो जाओ, बबल सो जाओ। अरे मैं अगर सो गया ना फिर चली जाएंगी। प्रॉमिस बबल, मैं कहीं नहीं जाऊँ। आप नहीं जाना, ठीक? हाँ हाँ, ये कहीं नहीं जाएंगी। तुम जाओ जाओ, अपने उस कमरे में सो जाओ, जाओ शाबाश। ये ना थैंक यू। माफ करना समर बीबी, इसने आपको बहुत तंग किया होगा ना? नहीं अन्ना, बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि कितना मासूम और प्यारा है बबल। मुझे तो यही सोच के अफसोस होता है कि बेचारा, इसके साथ ये प्रॉब्लम पैदाइशी है क्या? नहीं नहीं समर बीबी, 8 साल की उम्र तक तो ये बिल्कुल ठीक था। वो, मैं तो आपसे ये पूछने आई थी, आपकी सहेलियां नजर नहीं आ रही, उनको चाय कमरे में भिजवा दूं? नहीं, वो लोग बाहर गए हैं शॉपिंग। मगर उनको रास्तों का तो तैमूर शाह ने उनके साथ ड्राइवर भिजवाया है ना। वो तो कह के आई थी कि अगर हम जाएंगे तो हम खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, इसीलिए तो आई हैं वो। अच्छा समर बीबी, आप टीवी देखो, मैं आपके लिए चाय बनवा के लाती हूं। ओके। हेलो। बिल्कुल बात मत करना मुझसे आप। सिर्फ 2 दिन का कहा था ना मुझे, अब तक नहीं आई है वापस। यार मैं काम की वजह से बैठी हूँ, कोई तफरीह तो नहीं कर रही। आज शाम को मीटिंग है, कल सुबह रवाना हो जाऊँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है? मैं वेट। किसकी बात करी? समर से? मेरी बात करो। हेलो समर, बेटा तुम्हें कुछ ख्याल है? तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो चुका है? और तुम अभी तक वहां बैठी थी, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही है बताओ। अम्मा नाराज मत हो, बहुत जरूरी काम था। देखिए रोज रोज इतनी दूर आना बहुत मुश्किल होता है। क्यों नाराज ना हूँ, फौरन घर पहुंचो। अम्मा कह तो रही हूँ, बहुत जरूरी काम था, आज मीटिंग है, कल आ जाऊंगी पक्का। प्लीज ना अम्मा, नाराज ना हुआ करें आप। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है। अरे इसको इस तरह ना समझा, समझती नहीं ये लड़की। अच्छा ना, आ जाएंगे बस, चलो।